आप वैकुंठ चतुर्दशी की पावन कथा सुनने जा रहे हैं, जो भगवान विष्णु और उनके भक्तों के लिए भक्ति और मुक्ति का साक्षात मार्ग है। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे विष्णु भगवान ने अपने भक्तों के लिए बैकुंठ के द्वार खोले और उनकी श्रद्धा का मान रखा। एक बार की बात है, नारद मुनि पृथ्वी लोक की यात्रा पूरी कर बैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपने अपने नाम में कृपानिधान जोड़ा है, परंतु केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं, वे मुक्ति से वंचित रह जाते हैं। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे सभी लोग आपकी भक्ति कर मुक्ति प्राप्त कर सकें। विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर नारी श्रद्धा भक्ति से मेरा व्रत करेंगे और मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए बैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय विजय को आदेश दिया कि इस दिन के द्वार खुले रखें। उन्होंने कहा, जो भी भक्त इस दिन थोड़ा सा भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। भगवान विष्णु की भक्ति में इस छोटे से योगदान से आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। जय भगवान विष्णु। अब एक दूसरी कथा सुनिए। एक बार भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव की पूजा के लिए काशी आए। मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 6 स्वर्ण कमल पुष्पों से शिवजी का पूजन करने का संकल्प लिया। जैसे ही वे पूजा में लीन हुए, शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प हटा लिया। एक पुष्प कम देखकर विष्णु भगवान ने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन कहा जाता है। यह सोचकर वे अपनी आंख अर्पण करने को तत्पर हो गए। उनकी इस गहन भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम जैसा मेरा भक्त कोई नहीं। आज से यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। जो भी भक्त इस दिन तुम्हारा पूजन करेगा, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इसी दिन शिवजी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और दोनों ने कहा कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। जो भी इस व्रत का पालन करेगा, वह बैकुंठ धाम का अधिकारी बनेगा। अब तीसरी कथा सुनिए। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण, जो बुरे कर्मों में लिप्त था, एक बार गोदावरी नदी में स्नान करने गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और वहां कई श्रद्धालु भक्त भी स्नान व पूजा कर रहे थे। धनेश्वर अनजाने में उन श्रद्धालुओं के साथ स्नान कर गया, जिससे उसे भी पुण्य प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई, तब यमराज उसे नरक ले गए, परंतु भगवान विष्णु ने कहा, यद्यपि यह पापी था, लेकिन इसने वैकुंठ चतुर्दशी पर गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के संपर्क से इसके पाप नष्ट हो गए, अतः इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार धनेश्वर को भी बैकुंठ का वरदान मिला। अतः इस वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें और उनके अनंत कृपा पात्र बने।